महक कवरेज हमारी इन राजस्थान चुनावों की चल रही है। हम अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, हमारे तमाम एंकर्स जुड़े हैं, अलग अलग स्टूडियोज हमने यहां पर बनाए हैं ताकि आप तक राजस्थान चुनावों की हर खबर सबसे तेज पहुंचा सकें, बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। हमारे साथ कई जानकार भी जुड़े हैं जो पूरा विश्लेषण करके बता रहे हैं कि राजस्थान में इस समय आपको हवा का रुख, जिस तरीके से हवा महल के सामने में जिसे एक झरोखे के तौर पर यहाँ की क्षत्राणियां इस्तेमाल किया करती थी, पूरा यहाँ का क्षेत्र देखने के लिए, यहाँ का इलाका देखने के लिए, अब देखिए यहीं के झरोखे से हम आपको दिखाते हैं कि राजस्थान के अलग अलग जिलों, अलग अलग सीटों में क्या हाल इस समय है। हमारे तमाम संवाददाता ये पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय की जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत तेजी से मतदान की शुरुआत हुई है राजस्थान में। 2 घंटे में ही, पहले 2 घंटे में 10% वोट पड़ चुका है। हर जगह खूब उत्साह के साथ लोग निकलकर बाहर आए हैं। पहले 2 घंटे में 9.77% वोट पड़े हैं। कोटा, गंगानगर और बारां में सबसे अधिक 11% वोट डाले गए हैं। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत सबने वोट डाले हैं अभी तक। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दावे कर रहे हैं कि जीत तो उन्हीं की पार्टी की होगी। तो सुबह सुबह 2 घंटे का समय बीता है मतदान का, जब तो 10% वोट डालने राजस्थान की जनता बाहर निकलकर आई है। हालांकि इसके पीछे मौसम का भी काफी हद तक अंजना योगदान रहता है, और मौसम के इस योगदान का मुझे लगता है कि इस्तेमाल राजस्थान की जनता को भरपूर कर भी लेना चाहिए। भरपूर निकले, वोट डालें, ये बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत ये सरदारपुरा से चुनावी मैदान में है। अशोक गहलोत के लिए इस बार आर पार की स्थिति है, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर ही उन्होंने सचिन पायलट को लेकर एक पूरी ऐसी स्थिति बन गई कि हर हाल में, और वो कहते ये हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है। हालांकि अगर सचिन पायलट से पूछिएगा या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं से, तो सब जानते हैं कि अध्यक्ष पद की कुर्सी तक छोड़ दी अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी शरद कुमार हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल सरदारपुरा से है, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा झालरापाटन से मौजूद है, जहां पर चुनावी मैदान में वसुंधरा राजे, विजय विद्रोही हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ मिथिलेश जी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अशोक, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो गुटबाजी चरम पर रही। जितने पोस्टर्स हैं उस पर यह सुनिश्चित किया गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ अशोक गहलोत की तस्वीर लगे। उनका जो पूरा मीडिया संभालने वाले लोग हैं वो साफ साफ लिख रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या सचिन पायलट के समर्थक साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी बीजेपी की, जिसमें बहुत सारे पावर सेंटर्स बन गए। वसुंधरा एक तरफ है, ओम बिरला एक तरफ है, गजेंद्र सिंह शेखावत एक तरफ है, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी को जयपुर में उतार दिया गया है। अशोक। बिल्कुल अंजना, अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो गुटबाजी साफ तौर से दिखाई दी, इसीलिए दोनों पार्टियां फूक फूक के कदम रखती रही। बीजेपी की तरफ से देखिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा गया, कमल का चेहरा सामने रखा गया, और प्रधानमंत्री ने चाहे वसुंधरा राजे के साथ उन्होंने मंच शेयर किया, या दूसरे प्लेटफॉर्म पे चाहे अमित शाह, किसी भी नेता, स्थानीय नेता के बारे में ये प्रोजेक्शन देने की कोशिश नहीं की। तमाम ऐसा एक माहौल बना के रखा गया कि बहुत सारे जो केंद्रीय नेताओं को यहाँ पे चुनाव में लड़ाया गया है, सांसदों को, चाहे वो राज्यवर्धन राठौर हो, दिया कुमारी हो, तो एक मैसेज ये दिया गया कि अभी चेहरा डिसाइड नहीं है, चुनाव के बाद चेहरा डिसाइड होगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति नहीं होनी, भ्रम की स्थिति बनाए रखी बीजेपी की ओर से। वसुंधरा राजे चाहती थी कि उनको चेहरा बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया। हालांकि ओपनली नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती थी, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री वही थी। तो पार्टी ने सिर्फ मोदी और कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा, और जो कैंपेन किया उसमें पूरा सेंट्रिक मोदी और कमल था। उधर कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का पिछले 5 साल में स्थितियां रही, जो उनकी लड़ाइयां हुई, जो उनके मतभेद सामने आए, सबके सामने था। तो पार्टी की तरफ से बेशक ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, अभी उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत से मैंने ये भी पूछा भी था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर पार्टी बहुमत में आती है, तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी आलाकमान डिसाइड करेगा, सेंटर में रखेंगे मुझको, कहाँ रखेंगे। लेकिन अंजना, ये बात सच है कि बीजेपी में भी उतनी गुटबाजी थी। वसुंधरा राजे का खेमा अलग था, गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा अलग था, क्योंकि बहुत सारे नेता यहाँ पर थे
उसको देखते हुए पार्टी ने कई नेताओं को चुनाव में मैदान में उतारा, ताकि एक मैसेज ये जाए कि बहुत सारे चेहरे हैं पार्टी के पास और चुनाव जीतने के बाद तय कर लिया जाएगा कौन होगा। अब बहुत सारे नेताओं से ये सवाल भी पूछे गए ठीक है कि क्या आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अशोक गहलोत और इधर वसुंधरा राजे दोनों आज दावे जो कर रहे हैं। अशोक एक सेकंड जल्दी से सुना देते हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के दावे क्या है आज वोटिंग वाले दिन? विवाद तो केरला में भी था 70 साल से, पर इस बार विवाद टूट गया और सरकार रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी वापस। 70 साल में वहां एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, सिर्फ इसलिए कि कोविड में अच्छा काम किया। तो कोविड में अच्छा काम करने पे केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, तो हमारी जनता भी कम समझदार नहीं है, वो जानती बहुत शानदार काम उन्होंने किया। बिरोड़ा मॉडल तो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने तारीफ करी। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब। दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश तो यही की गई है कि किसी तरीके से मैनेज किया जाए। अब देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया, अगर स्टार्टिंग में ही मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर दिया जाता है तो ज्यादा बगावत की आशंका हो रही थी, और इस कारण कोई भी चेहरा यहाँ पर कम से कम बीजेपी की तरफ से नहीं पेश किया गया है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वसुंधरा राजे की तस्वीर जरूर पोस्टरों पर रही, प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर जरूर रही, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी